झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल का बिल्डिंग धंसा, एक महिला समेत 4 मरीज दीवार में दबे। पूरे अस्पताल कैंपस में अफरा तफरी का माहौल। 3 तल्ला मेडिसिन वार्ड का छत धंसा, मौके पर रेस्क्यू की टीम पहुंची। साकची थाना क्षेत्र में स्थित के एमजीएम अस्पताल में घटी बड़ी घटना। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग झारखंड। मैं राधिका और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। जमशेदपुर में हर समय सुर्खियों में रहने वाले एमजीएम अस्पताल का मेडिसिन वार्ड का छत गिरने से 4 मरीज मलबे में दब गए। यह काफी पुराना अस्पताल का भवन है, जिसके बाद नए भवन बनाया जा रहा था। आज अचानक पुराने भवन का छत गिर गया, जिससे कई मरीज गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बाकी मरीज भवन से बाहर निकलकर बैठे हुए हैं। पूरे एमजीएम अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तत्काल अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को दी है, जिसके बाद बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। वहीं अस्पताल के मरीज बाहर निकलकर कैंपस के ग्राउंड में बैठे हुए हैं। पुराने भवन के छज्जा गिरने से पूरे अस्पताल परिसर में मरीजों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। गर्भवती और कई 2 दिनों के बच्चे को लेकर कैंपस में भगदड़ मचा हुआ है। महिला मरीजों का रो रो कर बुरा हाल है, काफी डरी सहमी हुई है। मरीजों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी बड़ी लापरवाही की जा रही थी। भगवान भरोसे हम अस्पताल कैंपस में इलाज करवाते हैं। कई वार्ड के दीवार जर्जर पड़े हुए हैं। आइए सुनते हैं मौके पर क्या कहते हैं लोग। झारखंड से राधिका की पूरी रिपोर्ट, आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक। आवाज आया धड़ाम से ना, उसका बाद हम लोग मालूम है नहीं पीछे क्या गिरा। उधर पीछे साइड में कुछ बिल्डिंग गिरा। आप लोग खाली करके? हाँ, नर्स बोले खाली कर दीजिए भैया जल्दी जल्दी। हम लोग खाली करके इधर नीचे आ गए। क्या नाम हुआ? कौन भर्ती था? मेरा वाइफ भर्ती था। बच्चे के साथ? जी। क्या नाम है? मेरा इश्तियाक मालूम है था। सर क्या घटनाएं हुई थी, क्या सूचना है? एमजीएम अस्पताल की जो बिल्डिंग है ये जर्जर है। इस बात को सैकड़ों बार कहा जा चुका है और हर बार बिल्डिंग डिपार्टमेंट इन लोगों को सर्टिफिकेट दे देता है। ये डिपार्टमेंट का इसका बिल्डिंग का रखरखाव तो भवन निर्माण विभाग के पास है और भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर इस पर ध्यान नहीं देते हैं। अस्पताल को भी देखना चाहिए, जब जर्जर हो रहा है तो कम से कम उसके नीचे किसी मरीज को नहीं रखें। अब किसी को रखेंगे तो नुकसान होगा। तीसरा मंजिल का टूटा, दूसरा का भी टूट गया, ग्राउंड फ्लोर भी उससे अफेक्टेड हो गया। 3 मंजिल इससे प्रभावित हुआ है और ये क्या कहा जाए, जो लापरवाही है उसकी हद है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई स्पष्टीकरण देने की स्थिति में एमजीएम अस्पताल या भवन निर्माण विभाग है। ये पूरे अस्पताल की ऐसी ही जर्जर स्थिति है। जहाँ मरीज रह रहे हैं वहाँ दीवारों में दरारें हैं। हम लोग 8-9 साल से कह रहे हैं कि भाई इसको आप अलग करिए, मुझे हो नहीं पा रहा है। सर कंडम कर दिया था विभाग, लेकिन एमजीएम अस्पताल को मालूम होने के बावजूद वहाँ मरीज शिफ्टिंग में था। ये तो बातें जांच होगी तो आएगा। विभाग ने कंडम किया है तो ये क्यों रह रहे थे, विभाग ने कंडम किया है कि नहीं किया है, तो उसकी व्यवस्था क्या किया विभाग ने, क्या करना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो, मैं तो 8-9 साल से इस पर लगा था। कई काम हम लोग करवाए यहाँ। हाँ, बिजली पानी से लेकर सारी चीज़ों की व्यवस्था कराने में और आगे इमरजेंसी के सामने जो हालात था उसको ठीक कराने में हमने बहुत बड़ा योगदान किया था। मगर सब कुछ जानते हुए भी अगर यही स्थिति रहेगी तो यही कहा जाएगा कि जो सरकार है उसमें लापरवाही की हद है, कोई देखने वाला नहीं है। इस सरकार में हम हमेशा ही कहते हैं कि आप अच्छा कोई काम कराना आपके लिए बहुत कठिन है और उससे भी ज़्यादा कठिन कोई गलत काम हो रहा है उसको रोकना है। ये दोनों काम में सरकार का, प्रशासन का यही स्थिति है। अब ऐसी स्थिति दुखद है, इसमें किसी पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है। विस्तृत जानकारी तो जो जानकारी आपके पास विस्तृत जानकारी नहीं दिया जा सकता है, लेकिन है कि ये बात है कि ये जो गिरा है ये बरामदे का पोर्शन है। हाँ, बिल्डिंग पुराना है ये भी सत्य है, लेकिन बगल में जो केएमवी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके कारण भी कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। तो ये तो जांच का विषय होगा कि कैसे हो, लेकिन तात्कालिक तो यही लगा कि बिल्डिंग तो पूरा का पूरा सुरक्षित है, लेकिन बरामदा गिरा है और वो भी 3रे तल्ले का, जो कि दूसरे तल्ले में आकर के रुका हुआ है। दूसरा तल्ला
पूरी तरह क्षतिग्रस्त नहीं है। तीसरा तल्ला क्षतिग्रस्त है और अभी बचाव कार्य चल रहा है। एक घायल को हम लोगों ने इमरजेंसी में भेजा है, दूसरा निकाला जा रहा है और अब निकालने के समय ही पता चलेगा कि और कोई कितना है मरीज है? कितने नीचे फंसे हुए हैं। क्या सर आकलन क्या लगाया जा रहा है? जो मरीज है, मरीज का आकलन क्या लगाया जा रहा है? मरीज 3 से 4 हो सकते हैं। हाँ, मरीज मरीज 2 या 3 हो सकते हैं। अब निकालने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने मरीज हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि दर्जनों मरीज वहाँ पे थे, 2 को निकाला गया है और का कुछ पता नहीं, जैसे कि संभावना दिख रही है कि दर्जनों मरीज नहीं हैं। हाँ, अगर मैक्सिमम होगा तो 4 होगा।